अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। हमने पहली सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्री होल्ड की देखी है, प्रोप्राइटरी राइट्स। अब हम नॉन प्रोप्राइटरी राइट्स, जिसे पोजेशन के राइट कहते हैं, पोजेसरी राइट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पुराने ज़माने में जिस वक्त ज़मीन किसी को दे दी जाती थी तो वो कहा जाता था कि ये ज़मीन इसको अलॉट कर दी गई है, ये इसका एक जेनरिक यूज़ था। बट अब प्रॉपर्टीज़ के रेफरेंस से ये वर्ड यूज़ होता है ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि अलॉट करती है। लॉज क्या हैं इससे रिलेटेड? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1860 में आया था, लेकिन ये सिर्फ चैरिटेबल सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे एनजीओ बनाते हैं, सेक्शन 42 की कंपनी भी बना लेते हैं चैरिटेबल से रिलेटेड। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हाउसिंग को डील करता है एक्ट, वो कहलाता है 1925 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। इसके फिर रूल्स भी बने थे 1927 के अंदर। इसके अंदर सिंध ने अपना सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 2020 में दिया था। सिंध के फिर रूल्स लेकिन वही 1927 के अडॉप्ट किए थे। और पंजाब ने इसके थ्रू नोटिफिकेशन स्टैट्यूटरी मॉडल बाय लॉज भी निकाले। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ये मॉडल बाय लॉज के अंदर लिखा गया कि जितनी सोसाइटीज़ होंगी वो सब अलॉट करेंगे। अब यही मॉडल पंजाब के पीके के अंदर और कुछ पार्ट्स में बलूचिस्तान में भी अडॉप्ट किया गया कि जितनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं उनके अंदर जगह अलॉट की जाती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहलाती क्या है? अलॉट कौन कर सकते हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक मॉडर्न फिनोमेना है जिसके मुताबिक कुछ लोग जिस वक्त शहर से बाहर अपनी कम्युनिटी लिविंग रखना चाहें, जिसे सबर्ब लिविंग भी कहा जाता है, तो वो ज़मीन ले लेते हैं एक सोसाइटी के नाम, जैसे लिमिटेड कंपनी के नाम पे ली जाती है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। फिर उस सोसाइटी के शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। सो ज़मीन इस शेयर के साथ जाती है। अलॉटमेंट की का पार्ट, अलॉटमेंट पार्ट है इस शेयर का जो कि जारी होती है, क्योंकि एसेट्स के अंदर यही है लैंड की, और मॉडल बाय लॉज इसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं जो कि स्टैट्यूटरी हैं। एक सोसाइटी और स्कीम में क्या फ़र्क है? ये वर्ड वैसे गवर्नमेंट भी कई दफ़ा डिफरेंट यूज़ कर जाती है, बट वी नीड टू नो स्कीम से मुराद प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है या गवर्नमेंट की भी हाउसिंग स्कीम है जिसमें लैंड राइट्स आगे दे दिए जाएंगे। सोसाइटी का वर्ड सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ आएगा। सो जिस एड्रेस में सोसाइटी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, और वो ऑफिशियल अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। स्कीम फिर वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी हो सकती है। सो सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलॉट कर सकती है या लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉट कर सकती है? पंजाब के पीके के अंदर जितनी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो जगह अलॉट करती हैं, पोजेसरी राइट पे देती है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करती। इसी के लिए आपको सेल से पहले उनसे इजाज़त लेनी होती है, मॉर्गेज करने से पहले उनसे इजाज़त लेनी होती है। अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकती है। आपको जाहिर है उसका जो प्रीमियम अलॉटमेंट का लिया हुआ है वो वापस किया जाएगा एक्विजिशन के मुताबिक, अगर बाय लॉज की पाबंदी नहीं होगी। ये कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट आया था बिकॉज ओनरशिप तो अगर किसी को दे दी तो उसको नहीं आप निकाल सकते, बट इसके अंदर इसको चेंज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी अलॉट करती हैं, फेडरल गवर्नमेंट अलॉट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलॉट कर सकती है बिकॉज ज़मीन उसकी है। वो जनरली अलॉट नहीं करती है, लीज पे देती होती है, बट कई ग्रांट की ज़मीनें अलॉट भी हो जाती है। और इंडिविजुअल अलॉटमेंट्स भी हैं, बट ये इंडिविजुअल अलॉटमेंट्स या एलोकेशन लेटर्स जितने बिल्डर्स के हैं, प्राइवेट पर्सन ने दे दिए, किसी पार्टनरशिप कंपनी ने बना के दे दिया, लिमिटेड कंपनी ने बना के दे दिया, ये सब इलीगल हैं, दे कैन नॉट अलॉट। वो लीज़ कर सकते हैं 99 ईयर लीज़, बिकॉज लीज़ लॉ में डिफाइंड है, बट अलॉट नहीं कर सकते। एलोकेशन लेटर एक पगड़ी है जिसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इट्स नॉट ए टाइटल डीड, इट्स नथिंग। Likewise, allotment letter by a limited company is also nothing, ये पगड़ी है। So इसके अंदर without referring to any specific लिमिटेड कंपनी इन दिस रिगार्ड, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी
कीमती ज़मीनें हैं जो इन्हीं अलॉटमेंट के ऊपर बिक रही है। कराची में सारे बिल्डर्स एलोकेशन या अलॉटमेंट लेटर देते हैं जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, ज़मीन उसी के नाम पे रहती है, बिल्डर के नाम पे, इवन छोटे यूनिट्स भी। इसके साथ कागज़ कौन से होते हैं? जनरली इसकी एक सेल डीड करवा ली जाती है। अब जो सही वाली अलॉटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ सेल डीड भी कराई जाए, बट कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मांगती हैं। जैसे अगर जो लोग लाहौर में रहते हैं, मॉल टाउन हाउसिंग सोसाइटी जो है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो कहती है कि जी आप सेल डीड भी करा के लाएँ, हम आपको अलॉटमेंट लेटर भी देंगे, एलोकेशन लेटर भी देंगे, इसमें शेयर सर्टिफिकेट भी कुछ दे देती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शनल है। बाय लॉ सोसाइटी के ज़रूर देखने चाहिए, और बिल्डिंग प्लान कि इसका अप्रूवल है कि नहीं है, फिर वो परमिशन टू सेल या असाइन करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अलॉटमेंट। वीडियो के आखिर में फिर वही गुजारिश कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त और अहबाब को से शेयर कीजिएगा विद द रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।